नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन और स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। दोस्तों, कल से जीएनएम पार्ट 3 के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक सेट शुरू हुआ था, जिसमें हम लोगों ने कल 20 प्रश्नों को देखा था। आज उससे हम आगे बढ़ेंगे और आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। कहीं भी दिक्कत की स्थिति में बेझिझक आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आशा करते हैं अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कल तक हम लोगों ने 20 प्रश्नों को हल किया था। आज उससे आगे हम लोग देखेंगे प्रश्नों को। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, ICDS प्रोजेक्ट होता है, यानी ICDS प्रोजेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसमें विकल्प दिए हुए हैं 0 से 6 साल के बच्चे के लिए, 0 से 1 साल के बच्चे के लिए, 0 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माँ के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 0 से 6 साल के बच्चों के लिए। ICDS एक प्रोजेक्ट है जो 6 साल तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माँओं के लिए ये प्रोजेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्कूल स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी या डैश वर्ष में की गई थी। भारत सरकार द्वारा जो स्कूल स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी। तो इसका भी बहुत सारा विकल्प दिया हुआ है, जिसका राइट आंसर है 1975 को, यानी 1975 को। 1975 में भारत सरकार एक कमेटी की स्थापना करती है जिसका नाम स्कूल स्वास्थ्य कमेटी का नाम दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, 1975। आगे बढ़ते हैं। आज के तीसरे और ओवरऑल 23वें प्रश्न पे, स्कूल हेल्थ सर्विस का उद्देश्य बताना है। स्कूल हेल्थ सर्विस का उद्देश्य बताना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहन देना, दूसरा है संक्रामक रोगों की रोकथाम करना, तीसरा है दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ये जो सी है ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना सन डैश से सन डैश तक थी। पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक बनी थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो इस किसी में भी नहीं है। 1961 से 1966 तक, जो कि गलत है। 1966 से 1971 तक ये भी गलत है, और 1971 से 1976 ये भी गलत है। पहली जो पंचवर्षीय योजना बनी थी वो बनी थी अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक। तो ये गलत आंसर है। इसका जो राइट आंसर है 1951 से 1956 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो ये गलत है। आगे है, एपिडेमियोलॉजी के अध्ययन में शामिल होता है, यानी ये बोल सकते हैं एपिडेमियोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। एपिडेमियोलॉजी के अध्ययन किस पर आधारित रहता है। तो पहला है रोगों का वितरण, दूसरा है रोगों का निर्धारण और तीसरा है रोगों की आवृत्ति पे। तो बिल्कुल सही है, ये तीनों आंसर सही है। एपिडेमियोलॉजी वो रोगों का वितरण भी देखता है, रोगों का निर्धारण भी देखता है, और रोग कितना फ्रीक्वेंसी में है उस चीज़ को भी ये देखता है, यह अध्ययन किया जाता है एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत। अगला है, हेपेटाइटिस ए फैलने का मुख्य मार्ग या प्रमुख मार्ग। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो फीकल ओरल रूट से पहुंचता है। ठीक है, जो आंसर पहला जो है वो फीकल ओरल रूट, मुख द्वारा, वो सही है। अगला है, डेमोग्राफी में जनसंख्या के निम्न अध्ययन शामिल है। कल भी हम लोग बताए थे कि जो भी वैज्ञानिक जनसंख्या का अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उनको डेमोग्राफी बोला जाता है। तो डेमोग्राफी में जनसंख्या के निम्न अध्ययन शामिल होते हैं, मतलब इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं। पहला है जनसंख्या के आकार को, जनसंख्या के गठन को, जनसंख्या के वितरण को। तो ये तीनों आंसर सही है। इसका भी आंसर डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ओरल कॉन्ट्रेनेटिव पिल्स किस प्रकार गर्भधारण को रोकती है।
जो ओरल द्वारा पिल्स लिया जाता है वो किस प्रकार के गर्भधारण को रोकती है, प्रेगनेंसी को किस प्रकार से रोकती है। तो इसमें दिया हुआ है, पहला है गर्भाशय में निषेचित डिंब के आरोपण को रोककर, मेटाबॉलिज्म को बदलकर, डिंब क्षरण को रोककर और रति क्रिया के दौरान बाधा डालकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, डिंब क्षरण को रोककर। अगला क्वेश्चन है, जन्म से 28 दिन के अंदर शिशु मृत्यु की कुल संख्या कहलाती है। जो 28 दिन के अंदर अगर शिशु कोई मर जाता है तो उसको हम लोग, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं नवजात मृत्यु दर। 0 से लेकर 28 दिन तक के बच्चे को नवजात की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको सरल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसको जो बोलेंगे डी, नवजात मृत्यु दर, नियोनेटल डेथ रेट, जो प्रति 1000 पे कितने सुरक्षित हैं उसके आधार पे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रोगों के विरुद्ध टीकाकरण इसका उदाहरण है, ठीक है। यानी जो रोग होते हैं उसके विरुद्ध हम लोग टीकाकरण करते हैं तो वो किसका उदाहरण है। पहला है द्वितीयक रोकथाम, दूसरा है स्वास्थ्य विकास, तीसरा है निर्दिष्ट सुरक्षा यानी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, चौथा है विकलांगता नियंत्रण को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन को, ठीक है, यानी निर्दिष्ट सुरक्षा को ये उदाहरण है टीकाकरण, क्योंकि ये विशेष सुरक्षा प्रदान करता है उस बीमारी से लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था। मिड डे मील जो कार्यक्रम है ये एक सेंट्रल लेवल का कार्यक्रम है या सेंट्रल द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है जिसमें बच्चों को स्कूली स्तर या आंगनबाड़ी स्तर पे पोषण के लिए उचित खुराक दिया जाता है। तो इसका शुरुआत कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1975, 1920, 1953 और 1961, जिसका राइट आंसर है 1961 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य प्रसव देखभाल और आपात प्रसव देखभाल निम्नलिखित कार्यक्रम के अंग है। यानी जो अनिवार्य होता है, जनरल जो प्रसव होता है उसका देखभाल, और इमरजेंसी में जो देखभाल किया जाता है प्रसव के लिए, डिलीवरी के लिए, वो किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, दूसरा है 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, तीसरा है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम और चौथा है RCH प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है RCH प्रोग्राम के तहत ये दोनों चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन है, नैको का अर्थ क्या होता है। नैको जो होता है उसका अर्थ क्या होता है या उसका फुल फॉर्म क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑफिस, नेशनल ARI कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और चौथा है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एड्स कंट्रोल पे काम करती है। अगला है, एक ब्लॉक में डैश गांव शामिल होते हैं। एक प्रखंड में कितने गांव शामिल होते हैं, बस इसी को बताना है, ठीक है। तो मिनिमम 100 गाँव को लिया जाता है। एक प्रखंड में मिनिमम 100 गाँवों को लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शन योजना की शुरुआत हुई थी। एक सेंट्रल द्वारा ये एक योजना है जिसका नाम ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शन योजना है, उसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1971, 1977, 1984 और 1987 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1977 में, यानी ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शन योजना की शुरुआत 1977 में शुरू हुई थी। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का परेशानी हो या कोई और क्वेश्चन हो जो पूछने लायक है तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।